हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जोया एक मुस्लिम परिवार की लड़की थी जो कि घर से बाहर भी निकलती तो उसके चेहरे पर काले रंग का बुर्का हुआ करता। बहुत ही कम लोगों ने उसका चेहरा देखा हुआ था। उन्हीं में से एक था नितिन और जोया दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और पढ़ाई के दौरान दोनों में प्यार भी हो जाता है। लेकिन जोया मुस्लिम थी और नितिन हिंदू, जिस वजह से कभी भी दोनों के परिवार उनकी शादी के लिए राजी नहीं होते। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे, इसलिए उन दोनों ने लव मैरिज कर ली और नितिन जोया को अपने घर लेकर आता है, जिसे देखकर नितिन की माँ गुस्से से कहती है, ये सब क्या है नितिन? तूने एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली। अरे एक बार तूने मेरे बारे में नहीं सोचा? अगर लोगों को पता चला कि मेरे बेटे ने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है तो पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो जाएगी। माँ मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं जोया के बिना और जोया मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। और फिर प्यार हिंदू मुसलमान नहीं देखता। मुझे माफ करना, मैंने आपका दिल दुखाया। हाँ, तूने मेरा दिल दुखाया है। अगर तू इसकी जगह किसी हिंदू लड़की से शादी करके आता तब भी मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन तूने एक मुस्लिम लड़की से शादी की है। अब पूरे शहर में हंगामा हो जाएगा। अम्मी जान, गलती हम दोनों ने की है, उसके लिए आप इन्हें मत सुनाइए। मैं भी इनसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना ये मुझसे कहते हैं। जितना सुनाना है, डांटना है, आप मुझे सुनाइए, इन्हें कुछ मत कहिए। मैं तेरी कोई अम्मी मम्मी नहीं हूँ, समझी? और ना ही मैं तुझे अपनी बहू मानती हूँ। ठीक है, अगर आप इसे घर की बहू नहीं मानती तो मैं इसे लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। आप ही रहिए इस घर में और इस समाज में। जा रहा हूँ मैं। अरे बेटा, तू मुझे लड़की की वजह से छोड़कर क्यों जा रहा है? चल ठीक है, रह सकती है ये लड़की इस घर में। इतना कहकर अब मधु अपनी बहू और बेटों को घर के अंदर बुला लेती है और फिर वो नितिन से कहती है, नितिन, ये बात तू जानता है और मैं जानती हूँ कि तेरी बीवी एक मुस्लिम परिवार से है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये बात मोहल्ले वालों को पता चले। इसीलिए बोल रही हूँ, जैसा मैं कहती हूँ वैसे ही रहे। अगर चाहता है कि तेरी माँ की पूरे मोहल्ले में बेइज्जती ना हो तो मेरी बात मान ले बेटा। ठीक है माँ, आपने हमें अपना लिया, यही हमारे लिए बहुत है। आपकी खुशी के लिए मैं और जोया इतना तो कर ही सकते हैं, क्यों जोया? जी अम्मी जान, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। हे भगवान, कितनी बार कहूँ? अम्मी नहीं मम्मी जी बोल, मम्मी जी। वो अम्मी जान, आदत है ना, लेकिन आप चिंता ना करें, अब से अम्मी जान नहीं कहूँगी, ठीक है ना अम्मी जी? पहले से ये मुसीबत कम थी जो एक और आ गई। ऐसे ही अब एक दिन और बीत जाता है। अब सभी को मधु के घर में आई हुई उसकी बहू के बारे में पता चलता है, तो सभी उससे तरह तरह के सवाल करते हैं। और अब मधु सबको कहती है कि उसके बेटे ने किसी मजबूरी में आके उस लड़की से शादी की है, लेकिन मधु ये नहीं बताती कि उसकी बहू एक मुस्लिम है। और ऐसे ही वो एक दिन अपनी बहू की मुंह दिखाई करती है और जोया से कहती है, देख बहू, तू मुस्लिम है, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। और आज से तेरा नाम जोया नहीं ज्योति है, समझी? ठीक है मम्मी जी, मैं सबको अपना नाम ज्योति ही बताऊंगी। दोनों साथ में बैठकर बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर पड़ोस की सभी औरतें आ जाती हैं और उन्हीं में से विमला आकर मधु से बोलती है, अरे बहन कहाँ है? जल्दी से बाहर आओ, हम सब यहाँ तुम्हारी बहू की मुंह दिखाई करने आए हैं। ऐसा कौन सा चांद का टुकड़ा लेकर आई हो जो घर में छुपा रखा है? हाँ हाँ विमला बहन, आओ आओ, अभी बुलाती हूँ अपनी बहू को, आप सभी यहाँ बैठे। इतना कहकर मधु अपनी बहू जोया को अपने साथ लेकर आती है और बाहर रखी एक कुर्सी पर बैठा देती है। अब सभी एक एक करके जोया की मुंह दिखाई करने आते हैं। जोया का खूबसूरत चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें देखकर सब उसकी बहुत तारीफें करते हैं। विमला भी उसे देखने के लिए जाती है तो जोया उससे कहती है, सलाम आंटी जी, सब खैरियत तो है ना? हाय दैया, ये क्या कह रही है मधु तेरी बहू, सलाम खैरियत? ये सब मुस्लिम लोग बोलते हैं और तुमने तो कहा कि ये एक हिंदू है, लेकिन इसकी बोली तो अजीब है। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, आजकल ये पाकिस्तानी टीवी शो देख रही थी तो उससे कुछ शब्द सीख लिए इसने। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन लगती भी ये कुछ ऐसी ही है जैसे मुस्लिम हो। इतना कहते ही विमला जैसे ही पीछे की ओर मुड़ती है वैसे ही उसका पैर फिसल जाता है और वो जमीन पर गिर पड़ती है।
तभी जोया चिल्लाकर कहती है, हाय अल्लाह, आंटी जी खैरियत तो है ना? आपको कहीं जख्म तो नहीं लगा? हे भगवान, मधु अपनी बहू के पाकिस्तानी सीरियल बंद कर, वरना ये पक्की मुसलमान बन जाएगी और एक दिन तुझे कबाब बनाकर खिलाएगी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन अब विमला को मधु की बहू पर शक हो रहा था, क्योंकि ना तो उसने अपनी मुंह दिखाई पर किसी के पैर छुए और ना ही उसे हिंदू परंपरा के बारे में कुछ पता था, और वो अब पल पल जोया पर नजर रखा करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार रोजे और नवरात्र एक साथ आ गए थे और मधु जोया से कहती है, माँ जी कल से रोजे चालू हैं। आपने आज तक जो भी कहा मैंने वो सब किया। अब आप मेरी भी एक बात मान लीजिए, मैं रोजे रखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है बहू, अगर तू चाहती है रोजे रखना तो रख लेना, और मेरे भी कल से नवरात्रे चालू है, मैं भी माता के व्रत रख लूंगी। ठीक है माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे जज्बातों को समझा। अरे नहीं बहू, अब तू इस घर की बहू है तो थोड़ा मुझे तेरे बारे में भी सोचना ही होगा। चल अब कल की तैयारियां कर लेते हैं, अब दोनों के ही व्रत है कल से। इतना कहकर अब दोनों बाजार चली जाती है। बाजार से फल फ्रूट और सब्जियां खरीद कर लेकर आते हैं, ताकि दोनों ही साथ में अपने व्रत को खोल सके। अगली सुबह जोया जल्दी उठती है और अपने लिए शहरी तैयार करती है, तो वहीं दूसरी ओर उसके सास फल फ्रूट काटती है। एक तरफ मधु माता की पूजा करती है, तो वहीं दूसरी ओर जोया नमाज पढ़ती है। ऐसे ही वो दिन में भी अपनी पूजा करती है और शाम के समय जोया अपना रोजा खोलने के लिए इफ्तार तैयार कर रही होती है और ढेर सारे अलग अलग पकवान पका रही थी। तभी वहाँ पर विमला आती है और मधु से कहती है, लगता है दोनों सास बहू ने आज व्रत रखा है, लेकिन ये क्या ज्योति बहू, तुम इतना सारा खाना क्यों बना रही हो? तुम्हें पता नहीं है नवरात्रि में अन्न नहीं खाया जाता, बल्कि फल फ्रूट खाया जाता है। अरे नहीं नहीं, ये तो नितिन के लिए बना रहे हैं सारा खाना, हम दोनों तो बस फल फ्रूट खा रहे हैं। अच्छा, मुझे तो लगा था कि तेरी बहू रोजे रखती है इसीलिए इतना कुछ बना रही है। मैंने देखा है, मेरी बेटी की एक दोस्त है जो कि मुसलमान है, उसके घर में रोजे पर इतना सब सामान ही बनता है। वो हर रोजे पर शाम को हमारे घर पर बहुत सारे फल देकर जाती है। हाँ बनाते होंगे, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मेरी बहू हिंदू है, भला वो क्यों रोजे रखने लगी? विमला अब बातों को घुमा फिरा कर जोया से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन मधु उसकी बातों को घुमा देती है और विमला परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर से दोनों सास बहू उठते हैं और मधु पूजा करती है तो जोया नमाज पढ़ती है, लेकिन वो जगह गंदी थी, जिस वजह से जोया छत पर नमाज पढ़ने जाती है। लेकिन सामने वाले घर में विमला भी अपनी छत पर ही टहल रही थी और वो जोया को नमाज पढ़ते हुए देख लेती है और ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अगली सुबह वो मधु के घर आती है और मधु से कहती है, अरे मधु बहन, आप तो कह रही थी कि आपकी बहू हिंदू है, लेकिन सुबह मैंने देखा था कि वह नमाज पढ़ रही थी। ये क्या झोलझाल है? अच्छा, तो आपको पता चल ही गया कि मेरी बहू मुस्लिम है। यानी आपकी बहू सच में मुस्लिम है? आज तक आपने हमसे झूठ कहा। तुम्हें क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? बहू मेरी है, हिंदू है या मुस्लिम है तो इंसान ही, क्या उन्हें हक नहीं है किसी हिंदू लड़के से शादी करने का? देखो तो, एक तो घर में मुस्लिम बहू रखी है, ऊपर से अकड़ दिखा रही है। तुम कौन होती हो मेरी और मेरी बहू के बारे में ये सब बोलने वाली? अपने काम से काम रखो, समझी? जोया को अपनी सास की बातें सुनकर पता चलता है कि उसकी सास उससे कितना प्यार करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।